Hello everyone, and how are you all? A very good morning to all. So in this video we will discuss the second part of the chapter number 2 named How the Dog Found Himself a New Master, and we have already read till here, so start from here. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो अब क्या होता है, सीइंग दैट ये देखकर कि बियर जो है वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वो अब जो है बियर की सर्विस करेगा, वॉल्फ की छोड़ देगा. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने लेफ्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया वॉल्फ को. एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से पूछा कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे. द बियर एग्री टू दिस रेडली, यानी कि ईजिली बियर ने एग्री कर दिया कि हाँ, बिना किसी संदेह के, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और ठीक है इल्यूजन, तो उसने हाँ कर दिया. उसके बाद क्या होता है, एंड सेड, और कहता है, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज. आई विल किल यू अ काउ, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. दिस इज आई विल, okay, this is the full form of I'll. Read this, I'll. Herd means a group of animals or a cattle, okay. तो वो कहता है चलो अब हम फाइंड करते हैं एक हर्ड, यानी कि काउस का हर्ड, यानी कि एनिमल्स का, काउस का ग्रुप, और मैं जो है एक काउ को मारूंगा, किल करूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों उसको खाएंगे, ठीक है. देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस, आई वांट टू से दैट देन, एंड द सेकंड वर्ड इज देन. देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन these two terms pronunciation. This is then, this is then, okay. Then we can both eat our fill, okay. And they walked on and soon saw, and this is a second form of see यानी कि देखना, saw a herd of cows. तो वो जैसे घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी एक क्या देखा, हर्ड देखा काउस का, यानी कि जैसे झुंड में जाते हैं ना गाय, घास खाने जाती हैं, ग्रास वगैरह खाने, तो उस तरीके से. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. तो क्या होता है, वो एक द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. तो जैसे कि वो जा रहे थे, तो उन्होंने एक फाइंड कर लिया था हर्ड, तो बट अचानक से होता क्या है, जैसे ही वो जाने वाले होते हैं काउस के पास, तो वो एकदम से टेरिबल, यानी कि एक भयानक सी आवाज़ हुई. आप यू कैन सी द मीनिंग ऑफ हियर, फ्राइटनिंग, भयभीत होना, टेरिफाइड, ओके. एंड तो टेरिबल नॉइज यानी कि बहुत मतलब डराने वाली आवाज़ हुई. द काउज वर मूइंग इज़ अ यू कैन कॉल्ड इट अ साउंड ऑफ द काउज. जैसे कि आप जब रोते हो, क्राई करते हो, ठीक है, डर लगता है आपको, क्राई करते हो, या डॉग जो है बार्क करते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ अ मूइंग साउंड ऑफ काउज लाउडली. तो वो मूइंग करने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से. एंड रनिंग इन अ पैनिक, और इधर उधर घबराहट में, पैनिक यानी कि घबराना, घबराहट में इधर उधर भागने लगी. इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में, यानी कि सारी डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शंस होती हैं सारी, क्या, ओके. तो द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू, दिस इज़ अ ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन this two and this two, this is a this two, okay. two ran hastily deeper into the forest. तो बहुत जल्दी से बियर जो है कहाँ से देख रहा था, एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था ये सब, और देन, और तब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, हेस्टिली यानी कि बहुत तेज़ी से भागा, इन अ हरी, और कहाँ भागा वो, फॉरेस्ट की, जंगल की तरफ, ओके. एंड नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड टू द डॉग. तो वो कहता है तुम जानते हो कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं. इट इज़ द लोयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. ये एक लोयन है जो कि इस पूरे फॉरेस्ट के हिस्से पर राज करता है, यानी कि रूल करता है. द लोयन, हु इज़ ही, दिस इज अगेन हु एंड इज़, ओके. हु इज़ ही, कौन है वो. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल जो बीस्ट यानी कि वाइल्ड एनिमल, जानवर है इस अर्थ का.
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो वो कहता है वेल अच्छा चलो मैं तुम्हें अब गुड बाय कहता हूँ। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनीवन ऑन अर्थ। तो मुझे एक ऐसा ही मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उससे शक्तिशाली कोई हो ही ना। तो वो डॉग उसको भी लेफ्ट कर देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तो वो लायन से भी सेम क्वेश्चन करता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। द लायन एग्री टू इट। तो लायन जो है एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way। तो वो आराम से उन्होंने बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना जो है दोनों ने एक साथ टाइम अपना स्पेंड किया विदाउट एनी कंप्लेन। और जो डॉग था वो भी किसी से नहीं डर रहा था क्योंकि उसके साथ एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था जो कि किंग कहा जाता है फॉरेस्ट का। बट वन डे द टू ऑफ दैम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। बट एक दिन क्या होता है काफ़ी समय बाद कि जब वो जा रहे होते हैं कहीं वॉकिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं अपने रास्ते पर, तो उन्होंने क्लिफ्स, एक मतलब क्लिफ्स आप देख सकते हैं खड़ी चट्टान या रॉक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो वो लायन एकदम रुक गया, उसको कुछ लगा, क्लिक किया उसको कि कुछ कोई है यहाँ पे। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly। तो उसने अपने जो पो यानी कि पैर था, नीचे का तलवे का हिस्से को बोलते हैं उसके, तो उसने अपना बहुत ज़ोर से स्ट्रक किया यानी कि ऐसे मारा। तो वो क्या हुआ, एक फटाफट से जल्दी से साइड में हो गया, ठीक है, गुस्से से। देन तो वो वापस आने लगा। What is it master? Is anything wrong? तो डॉग फिर से पूछता है, आस्क द डॉग्स सरप्राइज्ड, आश्चर्य से पूछता है ये क्या है मास्टर, क्या कुछ गलत है या कुछ गलत होने वाला है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लायन सेड। लायन कहता है कि मुझे स्मेल आ रही है एक आदमी की यानी कि ह्यूमन बीइंग के आने की। एंड वी दिस इज अ contraction of we had, okay, so we had better run for it or we will be in trouble। हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए अदरवाइज हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। तो वो कहता है ओह मुझे आपको अब गुड बाय कह देना चाहिए लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनीवन ऑन अर्थ। और मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other masters। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली डॉग को अपना मास्टर मिल जाता है जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यानी कि ह्यूमन बीइंग। एंड अब वो उसको फेथफुली सर्व कर रहा है। और बहुत काफ़ी टाइम हो गया, सदियां बीत चुकी हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वफादार जो जानवर है, एनिमल है, वो डॉग है। और अब उस डॉग को वो एक लॉयल सर्वेंट है, ठीक है, यानी कि अव्वल दर्जे का कह सकते हो आप। और वो अपने इस मास्टर के अलावा किसी को नहीं जानता। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई रिकमेंड यू दैट you have to read this chapter again and your homework is to learn the words and meanings with the spelling carefully, okay, so goodbye everyone।